गीबत करने का इबरतनाक अंजाम। हजरत रबिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा मैं एक मजलिस में पहुंचा। मैंने देखा कि लोग बैठे हुए हैं। मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। बातों बातों में किसी की गीबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि हम मजलिस में बैठकर किसी की गीबत करें। चुनांचे मैं उस मजलिस से उठकर चला गया, इसलिए कि इस्लाम ये सिखाता है कि अगर किसी जगह बुराई हो रही हो और आदमी के अंदर हाथ से रोक या जबान से रोकने की ताकत हो तो उसे हाथ से या जबान से रोक दे। अगर हाथ या जबान से रोकने की ताकत ना हो तो कम से कम उसे दिल से बुरा समझे और वहां से उठकर चला जाए। चुनांचे मैं उठकर चला गया। थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि अब मजलिस में गीबत खत्म हो गई होगी, इसलिए दोबारा उस मजलिस में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन फिर गीबत शुरू हो गई। इस मर्तबा उस मजलिस में उठ ना सका और गीबत सुनता रहा। फिर मैंने भी गीबत की एक दो जुमले कह दिए। जब मैं उस मजलिस से घर आया और रात को सोया तो मैंने ख्वाब में एक आदमी को देखा जो एक बड़ी प्लेट में गोश्त लेकर मेरे पास आया। मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सूअर का गोश्त है। वो आदमी मुझसे कह रहा है कि सूअर का गोश्त खाओ। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, सूअर का गोश्त कैसे खा सकता हूं? उसने कहा ये तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर वो जबरदस्ती उस गोश्त के टुकड़े को मेरे मुंह में डालने लगा। अब मैं मना कर रहा हूं, वो डालता जा रहा है, यहां तक कि मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन फिर भी वो डालता जा रहा है। इसी तकलीफ की हालत में मेरी आंख खुल गई। मैं बहुत परेशान हुआ। इसके बाद जब भी मैं खाना खाता तो ख्वाब याद आ जाता और उस गोश्त का खराब बदबूदार जायका मुझे खाने में महसूस होता। 30 दिन तक मेरा यही हाल रहा। जब भी मैं खाना खाता तो हर खाने में उस गोश्त का बदबू जायका महसूस होता। इस तरह मेरा जीना दुश्वार हो गया। बहवाला बिखरे मोती। प्यारे बच्चों, इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे की गीबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। अगर किसी मजलिस में गीबत हो रही हो और हमारे अंदर उसे रोकने की ताकत हो तो हमें रोक देना चाहिए, वरना वहां से उठकर चले जाना चाहिए। पीठ पीछे किसी की बुराई करने को गीबत कहते हैं। ऐसे ही उम्दा किस्म के सबक आमोज वाक़यात, हिकायात और इस्लामिक वीडियोस के लिए आज ही हमारे चैनल से जुड़ें और सदका-ए-जारिया समझते हुए अपने दोस्तों तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।